नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर में आज हम बात करेंगे बिहार फैक्टर की। बिहार में विधानसभा चुनाव हालांकि अभी भी 6-7-8 महीना दूर है, लेकिन अभी से स्थितियां साफ होने लगी हैं। कम से कम महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन की स्थिति कुछ कुछ साफ होती नजर आ रही है। मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार महागठ अपना एनडीए का गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, वहीं टिके रहेंगे। अब उनके साथ होगा क्या? मुख्यमंत्री अगले 5 साल तो वो नहीं रहेंगे, करीब-करीब तय है। अभी भी वो कितने दिन के मेहमान हैं मुख्यमंत्री के रूप में, ये देखना दिलचस्प होगा। 29 मार्च को अमित शाह जा रहे हैं बिहार में, एक बैठक होने वाली है। लेकिन अभी हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, लालू और कांग्रेस के गठबंधन की। कांग्रेस में राहुल गांधी ने एक बड़ी बैठक बुलाई, खुलकर नेताओं को, बिहार के नेताओं को बोलने का मौका दिया और अपने मन की भड़ास निकालने का भी मौका दिया और वहाँ क्लियर कर लिया कि चुनाव लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर, उनकी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। लेकिन उस रूप में नहीं लड़ा जाएगा जैसा जिस रूप में पहले कांग्रेस लड़ती रही है, बी टीम बनकर, जिसने दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला के अंदाज में। इस बार सीटें भी ठीक ठाक मांगी जाएंगी और कौन कौन सी सीटें, अपनी पसंद की सीटों पर भी जोर दिया जाएगा और लालू प्रसाद यादव भी एक तरह से मजबूर होंगे। अगर वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस की कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। राहुल गांधी ने इसका ट्रेलर दिखा दिया है। कन्हैया कुमार की रैली, पलायन रोको रैली ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। उसमें राहुल गांधी के इशारे पर केंद्रीय नेताओं ने भी भाग लेना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट भी एक चक्कर लगाए हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। और अब माना जा रहा है कि 14 अप्रैल को जब ये रैली ख़त्म होगी, उसके बाद कन्हैया कुमार को बड़ी भूमिका दी जाएगी। चुनाव अभियान समिति या संचालन समिति का गठन अलग से किया जाएगा। उसकी कमान क्या कन्हैया कुमार को सौंपी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लालू पर एक तरह का नैतिक रूप से दबाव डाल दिया है। रविदासी समाज से राजेश कुमार राम आते हैं, जिनका 5.2% वोट है। और बिहार आप जानते हैं कि वही चुनाव जीतता है जिसके पास ज़्यादा जातियां होती हैं। छोटे छोटे कबीलों के सरदार आपके साथ आकर जुड़ते जाएं तो आपकी सेना बढ़ती जाती है और बढ़ी हुई सेना दूसरी दुश्मन की सेना का मुकाबला करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका संख्या के बल पर निभाती है। तो लालू के पास क्या है? लालू के पास MY फैक्टर है। MY फैक्टर यानी 32% वोट। एक वक्त था जब अब 30-32% वोट लाकर बिहार में सत्ता हासिल कर सकते थे, लेकिन चूंकि एनडीए के पास नीतीश कुमार का 15% वोट है, जीतन राम मांझी का 3% वोट है, चिराग पासवान का 5% वोट है, बीजेपी खुद का 10-12% वोट है और छोटी कुछ जातियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, लव कुश जो माना जाता है 4% वोट है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा उनका 45% के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आता है। तो 45 का मुकाबला 32% से आप नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी ने अपनी महागठबंधन की किटी में अपनी तरफ से सहयोग देने का एक बड़ा फैसला किया, जो रंग लाता आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब देखिए, मुस्लिम वोट और ये यादव वोट 14.26 और 16.87, ये करीब करीब 31-32% बैठता है। इसमें 5% रविदासी समाज का वोट मिला दिया जाए तो ये 32 और 5 37% हो जाता है। इसके अंदर आप कांग्रेस का सवर्ण जाति का भी ठीक ठाक सा वोट है, बहुत कम वोट है लेकिन ठीक ठाक सा वोट है। यानी ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45, कायस 0.6, इसके अलावा भूमियार 2.86, ये कुल मिलाकर 12-13% वोट बैठता है। और इसमें से 2.5-3% कांग्रेस ले जाने की स्थिति में रहेगी। तो 37 और 2.5-3% 40% पहुंचता है। फिर कांग्रेस के कारण मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं होगा, मुस्लिम वोट इधर उधर भटकेंगे नहीं। इस बात को हमें ध्यान में ज़रूर रखना पड़ेगा। और ऐसे में
कांग्रेस के कारण आप समझ लीजिए कम से कम 4-5% अतिरिक्त मुस्लिम वोट महागठबंधन की झोली में आएगा। तो स्थिति कुल मिलाकर कागज़ों में मोटा-मोटा अनुमान के रूप में देखी जाए तो 45 और 45% बराबर पहुंचती है। बहुत सी छोटी जातियां हैं, धानुक है 2.13, तेली है 2.81, कुम्हार है 1.04, बढ़ई है 1.45, नाई है 1.59 और कुछ और जातियां भी हैं। कुल मिलाकर ये एक बड़ा दिलचस्प एक समीकरण बैठता है जिसको हम कह सकते हैं आसान शब्दों में। अब राहुल गांधी सुना है कि सचिन पायलट को भी बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। राजस्थान में चुनाव दूर हैं। डोटासरा जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है उनका कार्यकाल अगले साल खत्म होगा। उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले सचिन पायलट के लिए कह दिया गया है सूत्रों के अनुसार कि उनको ज़्यादा समय बिहार में बिताना है, कन्हैया के हाथ मजबूत करने हैं, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना है, खेमेबाजी धड़ेबाजी दूर करने की कोशिश करनी है, अपनी वाक क्षमता से कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने की कोशिश करनी है सचिन पायलट को, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। वो भी यंग हैं, तेजस्वी भी यंग हैं, कन्हैया कुमार भी यंग हैं, प्रशांत किशोर भी करीब करीब यंग हैं, चिराग पासवान यंग हैं, नीतीश के बेटे भी यंग हैं, लेकिन राजनीति के रंगरूट हैं। तो ये यंगिस्तान का बिहार में एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और जिसमें बेरोजगारी 45% लोगों की नज़र में मुख्य मुद्दा है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में हैं, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, रोजगार को बड़ा मुद्दा बना रही हैं, पलायन रोकने को बड़ा मुद्दा बना रही हैं। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर हैं और राहुल गांधी ने जो अपनी किटी तैयार की है, अपना जो गोला बारूद, सियासी गोला बारूद तैयार किया है, उससे सीटों के निर्धारण करने में आसानी होगी। एक तो लालू होंगे, पिछली बार लालू उस रूप में सक्रिय नहीं थे। लालू पूरे बिहार को अपनी हथेली की उंगलियों की तरह जानते हैं, छाप की तरह, रेखाओं की तरह जानते हैं किस इलाके में, किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति का बाहुल्य है, अपोजिशन किस जाति को तरजीह दे सकता है, तो उसकी काट के रूप में किस जाति वाले को टिकट दिया जा सकता है। वो जाति वाला लालटेन के चुनाव चिन्ह से लड़े, हाथ के चुनाव चिन्ह से लड़े, वामपंथियों के चुनाव चिन्ह से लड़े, इस बात को बखूबी समझते हैं। फिर कांग्रेस ने कृष्णा अल्लावरू को मौका दिया है, उन्होंने सर्वे किए हैं, फीडबैक लिया है, कार्यकर्ताओं का दिल को टटोलने की कोशिश की है, तो उनके पास भी डाटा है। तो डाटा है, अनुभव है। कृष्णा अल्लावरू के पास डाटा है, आंकड़े हैं, लालू प्रसाद यादव के पास अनुभव है। ये दोनों मिलकर एक अच्छी उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं। पिछली बार जो महागठबंधन 7-8 सीटों से पिछड़ गया था, उसकी वजह थी कि सीटों का, उम्मीदवारों का चयन अच्छे ढंग से नहीं किया गया था। तो ऐसे में महागठबंधन ने अपने आप को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर लिया है। अभी कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब नज़र है कि एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को लेकर या नीतीश कुमार खुद के मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या फैसला करते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।